हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। और इसमें दोस्तों हमने अभी तक आपको 2 बेसिक क्लास करा दिए हैं और 3 टाइप के क्वेश्चंस की क्लास करा दिए हैं। आज जो होगा हमारा चौथा टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। देखिए दोस्तों, चौथे टाइप में किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन होंगे क्या होगा कि हमें चक्रवर्ती ब्याज दिया होगा और साधारण ब्याज दिया होगा और क्वेश्चन में दर पूछा जाएगा, यानी समान समय का दिया होगा। चलिए क्वेश्चन में करेंगे तो पता चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 282.15 तथा उतने ही समय का साधारण ब्याज 270 है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, दर पूछा है ना। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन बोला है किसी धनराशि का 2 वर्ष, तो समय दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 282.15 रुपये, इतना दिया है चक्रवर्ती ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज इतना हो गया, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? साधारण साधारण ब्याज साधारण ब्याज साधारण ब्याज दिया है 270 रुपये, 270 रुपये। अब इसमें दोस्तों दर पूछा है कि दर क्या होगा, ठीक है। अब इसका दोस्तों एक फॉर्मूला होता है निकालने के लिए। वो फॉर्मूला क्या होता है? दर बराबर होता है सी आई माइनस एस आई, और बट्टे करना है हाफ, गुणा फिर एस आई और इसके बाद गुणा 100%। ये दोस्तों हमारा होता है दर निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ हमारा हो जाता है, यहाँ सी आई माइनस एस आई, सी आई कितना? 282.15 माइनस 270 करना है, 270 करना है। अब नीचे है हमारा हाफ गुणा एस आई यानी 270 और गुणा यहाँ 100% है, 100%, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखते हैं इसको, 282.15 में से 270 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, यानी दर निकाल रहे हैं ना, दर, तो हमारा निकलेगा 12.15 और बट्टे यहाँ से हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 135 बार, तो नीचे आ गया हमारा 135 गुणा हो जाएगा 100% से, 100% से हुआ। अब इसको दोस्तों ये हमारा इसके यहाँ से दशमलव को हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा और इसको काटा जाएगा दोस्तों, ये 9 बार कट जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो 9% निकल के आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9%, दर जो होगा 9%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 है, वह धनराशि है। यानी दोस्तों धनराशि कौन सी है ये पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बोला किसी धनराशि के किसी दी गई दर से, दर पता नहीं है दोस्तों, दर का पता करना है पहले। फिर बोला है 2 वर्ष के साधारण ब्याज, यानी समय दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष समय दिया है, 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज, यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना दिया है? 900 रुपये, 900 रुपये, साधारण ब्याज 900 रुपये। और फिर दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज दिया 954 रुपये, 954 रुपये, 954 रुपये। अब इसके बाद बोला है वह धनराशि है, यानी धनराशि क्या है, जो मूलधन है वो क्या है ये पूछा है। तो पहले तो दर निकाल लेते हैं, दर बराबर वही फॉर्मूला, या दर बराबर क्या है? सी आई माइनस एस आई बट्टे हाफ इंटू एस आई, गुणा करना है 100% से, 100% से, तो इससे निकल जाएगा सी आई कितना है हमारे पास? सी आई चक्रवर्ती ब्याज 954 रुपये, 954 और 900 करना है इसमें से माइनस, बट्टे हाफ करना है और गुणा करना है फिर 900 और 100% से कर देना है गुणा, ठीक है।
इसके बाद देखिए 954 है और यहाँ पे है हमारा 900, तो 954 में से 900 गए तो बचा 54। ठीक है, ये होगा 54। इसके बट्टे क्या बचेगा, अब 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 450। कितना हुआ, 450। 450 हुआ ना, 954 में से 900 जाएगा तो 450 बचा। अब 450 और फिर 100%, 100%। तो इसके बाद देखिए कितना हो जाता है, 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे 9 पन्ना 45 और 9 छिक्के 54, यानी 9 से काटे तो 5 बार गया, 9 से 6 बार गया, अब 5 से काटेंगे 2 बार, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 तो 6 दूनी 12, कितना हुआ 12%। दोस्तों दर तो आ गया 12%, लेकिन इसमें पूछा गया है कि मूलधन क्या होगा। अब जब दर हमारा 12% आ गया है तो समय हमारे पास क्या है, 2 वर्ष। 2 वर्ष है तो फिर एस आई निकाल लीजिए, एस आई, एस आई, एस आई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी, आर इंटू टी, यानी रेट इंटू टाइम। रेट कितना हमारे पास 12%, 12% गुणा टाइम कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष तो कितना हो गया 12 दूनी 24%। ये हो गया दोस्तों 24% एस आई, यानी प्रतिशत ब्याज निकल गया। साधारण ब्याज जो है हमारा 24% आ गया 2 साल का। जब 24% आ गया, 24% आ गया हमारा निकल के 2 साल का, तो 24% का मान कितना दिया था हमें, साधारण ब्याज दिया था ना 900 रुपये, तो ये हो गया 900 रुपये इसके बराबर। 2 साल का ही तो था ये साधारण ब्याज, तो ये हो गए बराबर, ये प्रतिशत में ये रुपये में, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। 100% यानी 900 बट्टे करेंगे 24 गुणा कर देंगे 100। ठीक है, अब देखिए अब इसको काटते हैं 3 से, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 300 बार कटा, 3 अट्ठे 24। 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार। अब 2 से काट देंगे इसको 15 बार, 2 से 15 और यहाँ 150 बार कट गया। ठीक है, अब इसको गुणा कर देते हैं, 150 गुणा 25, 25 तो 25 0 0 होगा, 25 पंजे 125 होगा, फिर 12 हुआ और 25 एकम 25 और 12, 5 और 2 7, 7 और 2 1 3, 3750, 3750 रुपये हो गया। इसका मूलधन जो होगा दोस्तों वो 3750 रुपये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, किसी धनराशि पर ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 40.80 है तथा उसी धनराशि पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज 40 है, तो ब्याज की दर है। ब्याज की दर पूछा है दोस्तों। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन में किसी धनराशि पर ब्याज की किसी दर से, यानी दर पता नहीं है, दर पता करना है, दर पता करना है 2 वर्ष का, समय बराबर है 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, यानी चक्रवर्ती ब्याज कितना है, चक्रवर्ती ब्याज दिया है 40.80 रुपये। ठीक है, और साधारण ब्याज फिर उतने ही समय का साधारण ब्याज दिया है, साधारण ब्याज दिया है दोस्तों 40 रुपये, 40 रुपये साधारण ब्याज है 40 रुपये। तो ब्याज की दर है, दर वही फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना, दर बराबर सी आई माइनस एस आई और बट्टे करना है, सी आई माइनस एस आई बट्टे हाफ करना है और गुणा एस आई करना है। इसके बाद करना है गुणा 100%, दर निकल जाएगा। सी आई कितना हमारे पास, चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 40.80 और माइनस एस आई है 40, साधारण ब्याज 40 रुपये है, चक्रवर्ती ब्याज 40.80 है। इसके बाद हाफ करना है और एस आई फिर हमें 40 करना है। अब देखिए यहाँ से इसको घटाते हैं तो दर निकाल रहे हैं ना, तो कितना आ जाता है, यहाँ आ जाएगा 0.80 आया ऊपर, 0.80 ऊपर आया, 2 से काटे 20 आया। ठीक है, यहाँ आ गया 20 और गुणा 100 है, गुणा 100% चल ही रहा है ना साथ में, तो गुणा हो जाएगा 100%। ठीक है, अब 20 से काटेंगे नहीं, चलो इसका पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे भी 100 हो जाएगा, 100 हुआ। अब इस 100 से 100 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, 2 से 4 बार कट गया, तो दर जो होगा हमारा 4% हो जाएगा। कितना होगा 4%।
अब देखिए क्या दर ही पूछा है ना इसमें, हाँ दर ही पूछा था, तो इसका 4% हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, यदि किसी धनराशि का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज 252.20 है, तो उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर उतने ही समय में साधारण ब्याज होगा। देखिए दोस्तों ये 3 वर्ष का है, तो पहले तो हम मूलधन निकाल लेते हैं क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 इसमें बोला है यदि किसी धनराशि का 3 वर्ष का, तो समय क्या है, समय बराबर 3 वर्ष, समय दिया है 3 वर्ष, दर दिया है, दर क्या है 5%, 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कितना है 252.20 रुपये, इतना रुपये है। तो उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर, यानी उसी ब्याज दर पर उसी धनराशि का उतने ही समय में, समय वही है, समय में साधारण ब्याज होगा, यानी साधारण ब्याज पूछा गया है। साधारण ब्याज क्या होगा ये पूछा है दोस्तों, तो पहले मूलधन निकाल लेते हैं। मूलधन कैसे निकालेंगे, पहले चक्रवर्ती ब्याज हमें रुपया में दिया है तो प्रतिशत में भी निकालना होगा। तो 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था आर का क्यूब, ठीक है, फिर बोले थे आर स्क्वायर टी और फिर 10 एस आई, चक्रवर्ती ब्याज है ना, यानी ये सी आई है दोस्तों, सी आई चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है वो भी प्रतिशत में, ठीक है, एस आई इंटू, और यहाँ फिर हमने क्या बताया था आपको, 2 अंक बाद 10 दो अंक के बाद 10 यानी दोस्तों 2 मतलब 2 अंक इसके होंगे, 2 अंक इसके होंगे, 4 अंक के बाद 10 लगाना है, ये बात इसमें बोला जा रहा है। तो अब देखिए हमें तो प्रतिशत ब्याज निकालना है, तो आर का क्यूब कितना है, आर दिया दर दिया 5, तो 25 पंजे 125, कितना हुआ 125 का 25 लेना है, एक को नहीं लेना, एक को रखेंगे साइड। अब आर स्क्वायर टी है, तो 25 टी कितना है 3, 25 टी 75 और एक हो गया 76, कितना हुआ 76। अब ये खत्म यहाँ से, अब ये 4 अंक हो गए, तो यहाँ लगाएंगे फिर 10, ठीक है। फिर एस आई कितना होगा हमारा, एस आई बराबर हमने आपको बता ही रखा है, एस आई बराबर होता है आर इंटू टी, यानी रेट इंटू समय। तो रेट इंटू समय, रेट कितना हमारा 5%, समय 3, 5 या 15, तो यही इसका प्रतिशत ब्याज हो जाएगा 15.7625%। ये हो गया दोस्तों इसका 3 वर्ष का प्रतिशत ब्याज। जब ये प्रतिशत ब्याज है और तो ये भी तो ये रुपये में ब्याज है हमारा और ये प्रतिशत में ब्याज है, तो ये हो जाएगा बराबर, यानी 15.7625 बराबर हो जाएगा, यानी इतने परसेंट है ये 76-25% बराबर है 252.20 रुपये, ठीक है, ये हुआ बराबर। तो अब 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का निकालेंगे तो हमारा 252 तो ऊपर रहेगा, 252.20 और बट्टे में हो जाएगा 15.7625 और गुणा हो जाएगा 100 से। अब देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो 4 जीरो ऊपर हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे हो जाएगा, 1 2, और ये 2 जीरो से कट जाएंगी। अब इसको हम काट पीटेंगे, सबको काट देंगे ना, सबको इनको गुणा करने के बाद इनको करेंगे आप, तो इसका जो निकल के आएगा 1600 रुपये हो जाएगा। कितना होगा 1600 रुपये। इसका दोस्तों मूलधन जो था वो 1600 रुपये था। अब इसमें बोला है हमसे, अब इसके बाद क्या बोला है कि हमें तो इसका जो है ना मूलधन का अब साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए पहले तो एस आई निकाल लेते हैं, कितना हुआ प्रतिशत में, एस आई बराबर, तो दर इंटू समय होता है ना, दर इंटू समय, तो दर कितना हमारे पास 5%, और समय कितना है उतने ही समय का बोला है टी, 3 वर्ष, तो कितना हो गया 15%,
15% हुआ साधारण ब्याज प्रतिशत में, तो आप ब्याज निकाल दीजिए। रुपया में कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर 1600 का 15%, 0 से 0, 0 से 0, और 16 गुणा 15, 15 में छिक्के 90, 9 हुआ, 15 में छिक्के होता है 90, हासिल हुआ 9। ठीक है, 15 एकम 15, 15 और 9 कितना होता है 24, 15 9 24, 240 रुपये। कितना हो गया 240 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज जो था, साधारण ब्याज दोस्तों कितना निकल के आ जाता है हमारा, साधारण ब्याज जो हो गया 240 रुपये, मूलधन हो गया हमारा 1600 रुपये। तो यही इसमें पूछा था कि इतने ही वर्ष का, इतना ही समय का कितना ब्याज हो जाएगा, तो 240 रुपये हो जाएगा। और उसको था 252.20 रुपये था, किसका, चक्रवर्ती का। साधारण का हमारा इतना आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी धन का 6% दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपये हो, तो इसी धन का इतने ही दर पर और इतने ही समय का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 42 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी धन का 6% दर क्या दिया है, दर दिया है 6% दर पर 2 वर्षों का समय दिया है, समय बराबर 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्षों का साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया है 100 रुपये, 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये हो तो इसी धन का, यानी इसी धन का मतलब है उतने ही मूलधन का, ठीक है, धन का इतने ही दर पर और उतने ही समय का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो पहले तो इसका पता कर लेते हैं कि एसआई कितना हो जाता है, एसआई प्रतिशत में ब्याज, तो दर गुणा समय, दर गुणा समय, तो कितना हो जाएगा, दर क्या है हमारा 6% और समय क्या है 2 वर्ष। ये करेंगे तो 6 दूनी 12%, 12% आया। और 12% का मान हमें कितना दिया है 100 रुपये, 100 रुपये। ये हुआ दोस्तों बराबर। ठीक है, ये हो गया हमारा बराबर, बराबर हो गया। अब इसको इतना ही रहने देते हैं, अब इसको इससे निकाल देंगे हम। अब देखिए, अब इसके बाद फिर निकालना हमें सीआई। सीआई कितना हो जाएगा, सीआई क्या होता है 2 वर्ष के लिए, आर स्क्वायर इंटू यानी 10 आर स्क्वायर 10 एस आई, ये होता है 10 2 अंक बाद, यहाँ होता है 10 2 अंक बाद, दशमलव जो लगाना है 2 अंक बाद लगाना है। ठीक है, 2 अंक बाद। अब यहाँ पे हमारा 2 अंक बाद है, तो आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 6, तो 6 6 36, कितना हो गया 36, 2 ही अंक है तो 2 हो गए। अब एस आई कितना हो जाएगा, आर इंटू टी, यानी 6 दूनी 12%, 12, तो ये हो जाता है इतना ही 12.36%। तो हमें तो 12.36% का ही मान निकालना है, 12.36% का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमारा दोस्तों इसमें 100 रुपये है, 100 रुपये था 12% का, तो जब इसमें भाग लगाएंगे तो 1% का मान निकल गया, और निकालना हमें 12.36 का। ठीक है, 12.36 का ही तो निकालना है, तो इससे हम निकाल देंगे। अब देखिए इसके बट्टे कुछ नहीं तो 100 हो जाएगा, 100 हुआ। अब 100 से 100 कट गया और ये पॉइंट इसका हट ही गया। अब 12 से काटते हैं तो 12 एकम 12 ना जाएगा 0, 12 इतिया 36, 12 इति 36, ये कट गया, यानी 103 रुपये, 103 रुपये हो गया। किसका हो गया 103 रुपये, यानी दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज जो होगा उतने ही समय और उतने ही दर का 103 रुपये हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज, यानी 12.36% का मान होगा 103 रुपया। यहाँ पे हमारा 12% का था 100 रुपये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75। किसी राशि पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 205 है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 75 नंबर क्वेश्चन है। 75 नंबर बोला है किसी राशि पर 2 वर्ष, समय दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष में 5% दर दिया है, दर यानी 5%, दर दिया है 5%, और चक्रवर्ती ब्याज दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है
इसमें दिया है दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज दिया 205 रुपया, 205 रुपये, 205 रुपये है तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज पहले तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कर लेते हैं 2 वर्ष का। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI क्या हो जाता है R² इंटू SI, और यहाँ होता है 10.2 अंक बाद, 10.2 अंक बाद, 2 अंक बाद, 10.2 अंक बाद लगाना होता है इधर से। ठीक है, अब देखिए R² कितना हुआ हमारे पास 25, 25 हुआ ना, पॉइंट लगाएंगे। SI कितना हो जाएगा, SI R इंटू टी यानी 5 दूनी 10, 10.25%, ये हो गया दोस्तों हमारा CI। ठीक है, CI निकल के आ गया 10.25%, तो 10.25% बराबर दिया था 205 रुपया। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज इसके ये बराबर हो गया ना, इसके ये रुपये में है चक्रवर्ती ब्याज 205, ये हो गया हमारा प्रतिशत में, प्रतिशत में ब्याज बराबर, प्रतिशत में ब्याज हो गया, ये रुपये में ब्याज हो गया। अब ठीक है, ये हुआ इतना। अब हमें तो निकालना है SI कितना हो जाता है, दर गुणा समय, दर गुणा समय, उतने ही समय का पूछा है तो दर क्या है हमारा, दर कितना दिया है 5%, समय क्या है 2, कितना हो गया 10%, तो हमें तो 10% का वैल्यू पता करना है। चलिए देखिए 10% कितना आता है, 10% का वैल्यू पता करना है तो क्या हो जाएगा, 205 ऊपर लिखेंगे और दे देंगे इसमें 10.25 से भाग, गुणा कर देंगे 10 से। 10 से क्यों करेंगे, क्योंकि 10% का ही हमें वैल्यू निकालना है, 10% का। ठीक है दोस्तों, तो इसका लगाए तो 1% का मान निकाला, 10 से कर दिया तो 10% का हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारा पॉइंट हटेगा और यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटा 5 दूनी 10, नहीं 5 दूनी 10 नहीं जाएगा 0 और 5 25 हो गया। ठीक है, और 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, ये कट गया 200 बार, और 205 से 205 गया एक बार। ठीक है, इसका आ जाता है 200 रुपये, 200 रुपये कितना हो गया दोस्तों, 200 रुपये आ गया, यानी 10% का वैल्यू हो गया 200 रुपये। यही हमसे पूछा था इसका कितना साधारण ब्याज हो जाएगा, तो 10% का 200 रुपये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है C। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।